हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेब विद प्रदीप। तो आज अपन देखने वाले हैं फाइनल कीवर्ड के बारे में। तो उससे पहले अपन ने क्या क्या देख लिया था मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है। तो अपन ने क्या देखा था अभी तक, अपन ने एब्स्ट्रैक्शंस देख लिया, इनकैप्सुलेशन देख लिया, इनहेरिटेंस देख लिया एंड इनकैप्स पॉलीमॉर्फिज्म देख लिया। ठीक है। तो हमने ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहते हैं ऊप्स के पिलर्स हमने वो कवर कर लिए हैं। लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया है, तो अपन है ना इन डेप्थ अपन एडवांस में इनको और भी अच्छे से मतलब जानेंगे। लेकिन अभी अपन क्या करते हैं, सबसे पहले फाइनल कीवर्ड के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भी आगे बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो देखो, जैसे एक कोई वैल्यू रहती है कांस्टेंट, तो अपन उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने अगर डिक्लेयर किया कि मेरी वैल्यू एक बार 5 डिक्लेयर हो गई, तो उसको चेंज नहीं कर सकते कभी भी, उसको बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। तो अपन ऐसा क्या करेंगे, एक जावा में एक फीचर होता है फाइनल कीवर्ड। तो इसका क्या मतलब होता है, इफ यू मेक अ वेरिएबल फाइनल देन वी कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू लाइक अ कांस्टेंट वेरिएबल। ओके। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे पहले लिख देते हैं अपन, फाइनल के बारे में पढ़ रहे हैं आज अपन। ठीक है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया फाइनल इंट x इक्वल्स टू 10, अगर मैंने ये लिख दिया फाइनल इंट x इक्वल्स टू 10, तो ये आगे कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसकी जो वैल्यू है वो एक बार फिक्स्ड हो गई, उसके बाद आप आगे चेंज नहीं कर सकते। तो इसको अपन थोड़ा कोड में देख लेते हैं। ओके। जस्ट अ सेकंड, जो मेरा पुराना प्रोजेक्ट था वो भी रनिंग कर रहा था, तो ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं भाई कि अपना फाइनल जो चीज़ है वो है क्या। ठीक है। तो ये है अपना बेसिक सा स्ट्रक्चर जो किसी क्लास का रहता है। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे पहले मैं मेन फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ। एंड अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फाइनल इंट x इक्वल्स टू 45, अब अगर मैं ट्राई करूंगा चेंज करने का, x इक्वल्स टू 78, देन इट्स शोइंग मी अ एरर। ठीक है, कि आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अपन एरर पे देख लेते हैं। एरर में लिखा है कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल x। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपने वेरिएबल के लिए। ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, इफ यू मेक स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल फाइनल देन इनिशियलाइजेशन इज मैंडेटरी। ठीक है। इसका मतलब अपन भाई जान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर अपन वहां लिखते हैं, जो स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल रहते हैं, अगर अपन लिखेंगे वहां पे किसी, मैंने लिखा स्टैटिक। ठीक है। तो क्या होता है भाई, अगर मैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक लिख रहा हूँ, जो कि अपने मेन जो मेथड रहता है उसके बाहर होता है और क्लास के अंदर होता है, तो उसकी जो वैल्यू है, अगर मैं उसको यहाँ पे क्या करूंगा, इंडेक्स अगर लिख देते हैं अपन, अगर असाइन अपन ने नहीं किया है तो वो एरर थ्रो करेगा। जैसे मैंने कोड में देखते हैं, अगर मैं यहाँ लिखूं फाइनल इंट ए, और अगर मैं यहाँ पे इसको डिक्लेयर ना करूं तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है, फील्ड माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट फाइनल कीवर्ड का। तो अपन को क्या करना है कि यहाँ पे हर बार डिक्लेयर करना ही पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो एरर मिलेगा अपन को। ठीक है, बिकॉज फाइनल मैंडेटरी टू बी इनिशियलाइज। ठीक है। और ये जो एरर आता है उस एरर को बोलते हैं, अपन बोलते हैं ब्लैंक फील्ड एरर। ठीक है, ये याद रखना आप आगे। और और क्या होता है कि अगर अपन किसी भी जो मेथड है उसको, अगर मैं जैसे अभी क्या देख लेते हैं अपन, किसमें अभी इनकैप में है। ठीक है, इनकैप में तो यहाँ पे अपना वी क्लास है। ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट को हटा देते हैं भाई, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं।
ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाता है, अगर मैंने इसको फाइनल कर दिया, ठीक है, समझ रहे, अगर मैंने इसको फाइनल कर दिया और मैं चाहता हूं कि मैं इसको यूज करूं, कैप जो है उसमें अपन क्या करें, एक्सटेंड करते हैं किसको, बी को, एक्सटेंड बी। अब अगर मैं सेम चीज ओवरराइड करने का यहाँ पे ट्राई करूं, ठीक है, ये जो फाइनल मैंने बनाया है, अगर मैं इसको ट्राई करूं कि भाई मैं इसको यूज कर पाऊं इनकैप में, यहाँ पे ये जो है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, अपन जाते हैं फिर से बी में, और ये कॉपी नहीं हुआ था सही से, तो अपन इसको कॉपी कर लेते हैं भाई, ठीक है। हाँ, तो ये एरर दे रहा है, पता है एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि जो फाइनल मेथड्स रहते हैं उन्हें अपन इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है, इनहेरिट बिल्कुल नहीं कर सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ठीक है। तो एक तो अपना हो गया कि फाइनल कीवर्ड को अपन एक बार वैल्यू देती तो वो अपन चेंज नहीं कर सकते। अगर अपन ने किसी भी मेथड से आगे फाइनल लगा दिया तो वो ओवरराइड नहीं हो सकता, ठीक है, ओवरराइड मतलब उसको ओवरराइड नहीं हो सकता, ठीक है, समझ गए आप। एंड अगर मैंने मेरी क्लास के आगे, यहाँ पे ये मेरी क्लास है बी, अगर मैं मेरी क्लास को यहाँ पे फाइनल कर देता हूं तो ये एक्सटेंड नहीं हो सकती, बिकॉज कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल क्लास बी। तो ये आपके फाइनल के मेन जो कुछ रूल्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आज मुझे फाइनल कीवर्ड को अच्छे से बताना था। और इसके आगे अपन क्या करेंगे और आगे जानेंगे अच्छे से। पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमने कोर जावा का पूरा कोर्स कर रहे हैं, तो अगर किसी और को पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। और हम इन डेप्थ में कोर्स कवर करेंगे, हम कोर जावा बिल्कुल बेसिक से एडवांस जावा जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।